वेलकम टू योर नव कॉमर्स क्लासेज। नव कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव आपको जो डिडक्शन वाली जो भी हम आपको टॉपिक करवा रहे थे उसको हम एक्सप्लेनेशन पहले कर चुके हैं और क्वेश्चन का भी एक पार्ट हम पहले करवा चुके हैं। अब इसके जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो थोड़े ज़्यादा हमने बनाए हैं ताकि ये टॉपिक हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हमने जो सेकंड जो पार्ट है वो हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो फर्स्ट है क्वेश्चन वो क्या है कि धारा 80D की कटौती निम्न में से किसको मिलती है। जो 80D है अंटरसेक्शन 80D है वो किसको मिलती है। ऑप्शन नंबर है ए है के ओनली फॉर इंडिविजुअल को, ओनली HUF को, ओनली इंडिविजुअल एंड HUF दोनों को, या फिर सभी SSE को। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या आएगा जो 80D है जो अंटरसेक्शन की वो डिडक्शन है वो किसी को मिलेगी फ्रेंड्स। तो वो मिलेगी हमारे ओनली फॉर इसमें इंडिविजुअल और HUF इन दोनों को मिलेगी फ्रेंड। ठीक है ना। जो किसको मिलेगी ये जो 80D है जो अंडरसेक्शन वाली जो डिडक्शन हमें जो इंडिविजुअल और HUF दोनों को हमें क्या मिलेगी डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। और ऑप्शन नंबर इसी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है कि अंडरसेक्शन 80D में कटौती कब मिलती है, कब मिलेगी अंडरसेक्शन 80D में। देखो फ्रेंड्स हमने आपको जब ये वीडियो की क्लास हमने बनाई थी डिडक्शन वाली क्लास है तो इसमें हमने आपको बताया था कि जो 80D है वो मेडिकल इंश्योरेंस जो एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं कोई भी जो एम्प्लॉई, तो उसके लिए हमें क्या मिलते हैं इसमें 80D की हमें डिडक्शन अलाउ की जाती है। तो इसमें देखो क्या है ऑप्शन देखते हैं। पहले क्या है स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम के भुगतान के पर मिलती है। सेकंड ऑप्शन है कर्मचारियों के रखरखाव बीमा के प्रीमियम के भुगतान में मिलती है। थर्ड है LIC की प्रीमियम के भुगतान में मिलती है। फोर्थ है ऑल ऑफ दी अबाउ। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें है जो कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम के भुगतान पर एम्प्लॉई द्वारा जो एम्प्लॉयर द्वारा जो नियुक्त है हमारे वो कर्मचारियों के मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर जो भी भुगतान करेगा वो, तो उसके लिए हमें डिडक्शन 80D की डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ओके। देखो हमने जो 80D वाले बताया था उसके लिए हमने बताया था कि जो इंडिविजुअल है और HUF है दोनों को ये डिडक्शन अलाउ की जाती है। जो इसमें जो एम्प्लॉयर होता है जो एम्प्लॉई की मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के जो मेडिकल इंश्योरेंस जो एक्सपेंस है उसका जो पेमेंट करता है उसके लिए ये डिडक्शन हमें अलाउ की जाती है फ्रेंड्स। ओके। और इसमें हमने कितना क्राइटेरिया बताया था, इसमें हमने 25,000 और 50,000 का बताया था। 50,000 का बताया था जो सीनियर सिटीजन यानी कि जिसकी एज है वो 60 मोर देन है, 60 से अधिक अगर एज वाला जो भी सीनियर सिटीजन है हमारा, तो उसके लिए हमें वरिष्ठ जो नागरिक है उसके लिए हमने इसके क्राइटेरिया कितना बताया था फ्रेंड्स। इसके लिए 50,000 इसका क्राइटेरिया हमने बताया था। ओके फ्रेंड्स। ठीक है। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आंसर है। पहले जो क्वेश्चन आंसर सोल्व कर ले इससे पहले आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में जाके और इसकी जो क्लास है उसको आप देख सकते हैं। उसको देखने के बाद ही जब कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाता है तो उसकी क्वेश्चन उसको अपना आप ही हमें ऑटोमेटिक ही हमें उसको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है फ्रेंड्स। ओके। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अगले क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। ये बता रहा है कि जो अंडरसेक्शन 80D के अनुसार एक व्यक्ति निम्न में से किसकी कटौती प्राप्त कर सकता है। देखो जो भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति है वो अपन जो अंडरसेक्शन 80D के जो मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपेंस है जो भी एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को भुगतान उसके जो एक्सपेंस है उसका इंश्योरेंस मेडिकल जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है उसको भुगतान करने पर जो भी डिडक्शन मिलती है, तो वो जो एम्प्लॉई है वो किस एक जो व्यक्ति है वो किस किस के लिए ये कटौती प्राप्त कर सकता है। वो कर सकता है स्वयं के लिए और जीवन साथी, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए स्वयं हिमसेल्फ और जीवन साथी में स्पाउस के लिए, आश्रित मतलब डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, पेरेंट्स मतलब माता पिता के लिए और उपरोक्त सभी। देखो फ्रेंड्स इसमें है कि इसमें अपने खुद के लिए, जीवन साथी के लिए, अपनी और अपने आश्रित जो डिपेंडेंट जो चिल्ड्रन है 25 ईयर से जो कम है जो चिल्ड्रन डिपेंडेंट चिल्ड्रन होते हैं तो उसके लिए, और इसमें अपने पेरेंट्स के लिए, सभी के लिए क्या कर सकता है मेडिकल इंश्योरेंस का ये डिडक्शन हमें रिसीव अलाउ की जाती है फ्रेंड्स। ठीक है 80D के अंतर्गत। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेक्शन 80D में निवारक स्वास्थ्य भुगतान के अधिकतम कटौती कितनी राशि है फ्रेंड्स। देखो थोड़ा साइड कर लेते हैं। इसमें है जो 80D द्वारा जो अंडर सेक्शन 80D है उसमें जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हमने बताया था, जब ये टॉपिक हमने क्लियर करवाया था, जब हम प्रिवेंटिव जो हेल्थ चेकअप बताया था इसमें जो मेडिकल इंश्योरेंस के साथ जो छोटी मोटी हमारे जो चेकअप होती है तो ब्लड चेकअप वगैरह, ठीक है ना फ्रेंड्स, जो हमारी जो चेकअप होती है तो उसके लिए हमें अगर जाँच के अगर पेमेंट करते हैं तो कितनी डिडक्शन तक हम राशि हमें डिडक्शन की जाएगी फ्रेंड्स। तो वो हमें 5,000 यानी कि प्रति व्यक्ति, देखो पर पर्सन के लिए ऑप्शन नंबर 25
500 पर पर्सन, 5000 पर पर्सन, 5000 सभी के लिए, और 25 प्रति बस। देखो इसमें 5000 क्या आएगा पर पर्सन के लिए। अगर एक से ज़्यादा है तो 5000 दोनों के लिए सेपरेटली हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, इसके लिए डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है ना, अलाउ हो जाएगी इसके लिए। सभी के लिए नहीं करना है फ्रेंड्स, ये याद रखने के, इसमें पर पर्सन के लिए करना है 5000, ठीक है ना, 5000 प्रति व्यक्ति के लिए हमें क्या मिलेगी, इसमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की बात ये भी है कि अगर हम मेडिकल इंश्योरेंस जो एक्सपेंस है उसका भुगतान करते हैं तो वो हमें कैश में भुगतान नहीं करना है फ्रेंड्स। किस में करना है, यानी कोई मोड, कैश को छोड़ करके अन्य किसी भी मोड में हम उसका पेमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जो प्रिवेंटिव जो हेल्थ चेकअप है इसका पेमेंट हमें ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा फ्रेंड्स कि इसमें हमें कैश में ही इसका पेमेंट करना है। तो इसमें कोई भी मोड हो सकता है, कैश हो सकता है और अदर कोई भी इसमें मोड में हम इसमें जो एक्सपेंस है उसका पेमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, देखो अब जो ATD वाला है इसमें देखो हमने पहले बताया था कि इसमें जो इंडिविजुअल और HUF दोनों को मिलेगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसमें क्राइटेरिया कितना बताया था हमने, 25,000, और अगर सीनियर सिटीजन होने पर जिसकी एज है वो मोर देन 60 ईयर होने पर उसके लिए 50,000 हमने इसमें जो मैक्सिमम लिमिट इसके लिए जो डिडक्शन अलाउ होती है वो हमने इसके लिए बताई थी फ्रेंड्स, जो यहाँ भी हमने मेंशन कर रखी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या है इसका, बी है कि 5,000 प्रति व्यक्ति, 5,000 जो प्रति व्यक्ति इसमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी, ठीक है ना, प्रिवेंटिव जो है। और जो प्रिवेंटिव जो हेल्थ चेकअप है ये है ना फ्रेंड्स, ये अलग से डिडक्शन नहीं मिलेगी। जो डिडक्शन हमें जो मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपेंस के लिए जो डिडक्शन मिली थी ना फ्रेंड्स, तो उसके अंदर ही ये इंक्लूड होगी फ्रेंड्स। अगर हम कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस अगर हमें होता है तो उसके लिए अगर हम 25 अगर करते हैं तो 5,000 इसके अंदर ही हमें इंक्लूड करके ही हमें डिडक्शन मिलेगी। इसमें अलग से डिडक्शन, सेपरेट डिडक्शन हमें अलाउ नहीं की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 5। सेक्शन 80D में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान की कटौती तब ही मिलेगी जब उसका भुगतान खालिस्तान के अलावा किसी अन्य प्रकार से किया गया। देखो मैंने फ्रेंड्स अभी आपको कुछ सेकंड पहले ही आपको बताया है कि जब हम उसका जो इंश्योरेंस जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसके लिए अगर कैश के अलावा अन्य किसी प्रकार से अगर हम क्या उसका पेमेंट करेंगे तो ही हमें डिडक्शन मिलेगी फ्रेंड्स। अगर हम कैश में भुगतान करते हैं तो हम उसकी डिडक्शन हमें अलाउ नहीं की जाएगी फ्रेंड, ठीक है ना। देखो इसमें क्या बताया, खालिस्तान के अलावा, तो खालिस्तान के अलावा ये हमें ऑप्शन में देखना है तो किसके अलावा, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसके अंदर मतलब है कि कैश के अलावा, कैश के अदर देन कैश के अलावा हमें यानी किसी भी मोड में अगर हम जैसे क्रेडिट कार्ड से या फिर कैसे भी हम उसका पेमेंट करते हैं तो उससे हमें इसका क्या मिल जाएगी, डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इसमें है कि सेक्शन 80DD की कटौती किसको मिल सकती है फ्रेंड्स। देखो 80DD मतलब डिपेंडेंट डिसेबिलिटी, ठीक है, ये याद करने ट्रिक है फ्रेंड्स। 80DD किसके लिए फ्रेंड्स, अंडर सेक्शन 80DD है वो डिपेंडेंट डिसेबिलिटी के लिए, जो हमें हमारे ऊपर जो डिपेंड है, जो डिसेबिलिटी जो अयोग्य जो व्यक्ति है जो हमारे ऊपर डिपेंड है उसके लिए क्या मिलेगी फ्रेंड्स, इसमें डिडक्शन मिलेगी। देखो और जो ये 80D है या 80DD है, ये जो 80DDB है ये सभी किसके लिए मिलेगी फ्रेंड्स, इसमें हमें मिलेगी वो मिलेगी इंडिविजुअल और HUF दोनों के मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन 80 जो C है ट्रिपल C है, ये सभी 80C तो इंडिविजुअल HUF के लिए मिलती है, लेकिन C है जो जो 80 ट्रिपल C है, 80CCD फर्स्ट है, 80CCD फर्स्ट B, 80CCD सेकंड है, वो हमने किसके लिए बताई थी फ्रेंड्स, वो ओनली फॉर इंडिविजुअल के लिए बताई थी। इससे पहले वाले हमने वीडियो में जो डिडक्शन वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके अंदर हमने मेंशन किया था, तो उसके अंदर भी हमने बताए थे। वो यहाँ मतलब कंपैरिजन करके पढ़ना चाहिए फ्रेंड्स, तो कंपैरिजन करने के पढ़ने से हमें कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्या होते हैं, क्लियर होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसमें जो 80DD है वो किसके लिए मिलेगी फ्रेंड्स, वो मिलेगी इंडिविजुअल और HUF के लिए, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन C नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन अंडर सेक्शन 80DDB की कटौती उनमें से किसको मिल सकती है फ्रेंड्स। देखो अभी हमने आपको बताया था तो वो है इंडिविजुअल और HUF के लिए। 80DD किसके लिए है, डिपेंडेंट डिसेबिलिटी के लिए, लेकिन 80DDB किसके लिए, स्पेसिफिक बीमारी के लिए। किसके लिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने जब तैयारी की थी तो जिस समय ये इसमें मेरे नोट्स में क्या है मैंने क्या कर रहे थे इसमें हाईलाइट किए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं पहले से। ओके, तो आप भी इसको मतलब इसकी हेल्प ले सकते हो भाई 80DDB किसके लिए है, वो है स्पेसिफिक बीमारी के लिए है। वो कितना इसमें क्राइटेरिया दे रखा है, तो इसमें दे रखा है 40,000, और अगर सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए 1 लाख, ठीक है ना फ्रेंड्स।
और इसके लिए किस किस को मिलेगी, ये इंडिविजुअल और एचयूएफ, ये तीन क्या है मेन इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक के पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसको याद करने, इसमें इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये हमें याद करनी है इसके अंदर जो डिडक्शन के अंदर, ठीक है ना। वो ऐसे पूछ सकता है किसको मिलेगी, तो किस मिलेगी, इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगी। कितनी उसकी क्राइटेरिया है ATDDB का, तो अंडर सेक्शन का जो स्पेसिफिक बीमारी के लिए, ये भी याद करना है। फिर याद करना है भाई इसकी क्राइटेरिया है 40,000 और 1 लाख रुपए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसके लिए ये तीन ही इसके मेन मतलब पॉइंट है, तो इसको मतलब फिक्स इसको याद करना है, ठीक है। ओके, इसके लिए आप भी इसकी हेल्प ले सकते हो, मैंने इसको पहले ही मेंशन किया था, तब मैंने स्टडी की तब पहले, ठीक है। ओके, तो इसके लिए बोला ATDDB किसके लिए कटौती मिलेगी, तो वो मिलेगी हमें इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, चाहे ATD हो, ATDD हो या ATDDB हो, तीनों के लिए मैंने फ्रेंड्स अभी आपको बताई थी, वो किसके लिए मिलेगी, इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों को मिलेगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडर सेक्शन 80U की कटौती निम्न में से किसको मिलती है। जो अंडर सेक्शन 80U है मतलब सेल्फ जो डिसेबिलिटी, अगर हम डिसेबिलिटी अयोग्य हो जाएं तो उसके लिए हमें कौन सी में मिलेगी डिडक्शन 80U के अंदर, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये किसके मिलेगी इंडिविजुअल, खुद के लिए मिलेगी, मतलब इंडिविजुअल के लिए मिलेगी, एक व्यक्ति के लिए मिलेगी इसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या आएगा, जो ATDD है जो डिपेंडेंट डिसेबिलिटी है उसके लिए, और जो अंडर सेक्शन 80U है दोनों के लिए जो क्राइटेरिया है ना फ्रेंड्स, जो डिडक्शन मिलने का जो लिमिट है वो फिक्स है कि 40,000 मतलब 75,000 और सीनियर सिटीजन के लिए 1,25,000। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए देखो इसमें क्या पूछेगा, स्वयं के लिए मिलेगी, स्वयं अगर डिसेबिलिटी हो जाए तो उसके लिए मिलेगी। सेकंड नंबर क्या है, इसमें क्राइटेरिया लिमिट लिख रखा है 75,000 और 1,50,000 इन द केस ऑफ द सीनियर सिटीजन। तो ठीक है, इसमें ये पूछ जाएगी 80U के अंतर्गत तीन चीज़ पूछ जाएगी इसके अंदर। किसके लिए, ये खुद के स्वयं अगर डिसेबिलिटी हो जाए किसको मिलेगी, ओनली फॉर इंडिविजुअल को मिलेगी। थर्ड नंबर क्या है, इसकी लिमिट कितनी है डिडक्शन में अलाउ होने की, 75,000 और 1,25,000, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो इसके लिए क्या आएगा, ओनली ए ओ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है फ्रेंड्स, आप ऐसे बताना कि जैसे मैंने अपने नोट्स में अगर आपको पढ़ा रही हूँ उसके लिए ज़्यादा बेस्ट है, या फिर इनकी PDF बना के और उसको सोल्व करवाऊँ उसके लिए ज़्यादा है, ठीक है। थोड़ा इसमें पेज को मतलब पलटने में हमें कोई थोड़ी मतलब आपको कुछ दिक्कत हो तो ऐसे आप मतलब कमेंट नोट में हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, ये है कि इसमें थोड़ा पेज में नोट्स में थोड़ा पेज को पलटते हैं तो थोड़ा आपको अगर डिस्टर्ब होता हो तो हम आपको PDF में बना के और फिर उससे एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा जो नोट्स ये है नोट्स का PDF करेंगे आपका, ठीक है, बता देना एक बार आप। ओके, धारा 80DD में निम्न में से किस परिस्थिति में कटौती मिलेगी। नेक्स्ट है कि जो 80DD है जो डिसेबिलिटी है उसमें किस परिस्थिति में हमें कटौती मिलेगी। देखो हमने अभी आपको बताया था डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है ना, जो डिपेंडेंट हमारे जो डिसेबिलिटी है उसके लिए हमें डिडक्शन मिलेगी, और कितनी मिलेगी 75,000 और 1,25,000 इसमें सीनियर सिटीजन के लिए बताया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और किसके लिए मिलेगी ये, और ये इंडिविजुअल और HUF दोनों के लिए मिलेगी फ्रेंड्स। ये मतलब इसके 3 पॉइंट है, इसको तीनों को याद कर लें तो ये वाला DD वाली टॉपिक वाली अंडर सेक्शन हमें क्लियर हो जाती है। तो इसमें स्वास्थ्य बीमा की प्रीमियम भुगतान के लिए क्या मिलेगी, 80D मिलेगी फ्रेंड, ठीक है ना। इसमें ये वाली नहीं है, 80D में कितना क्राइटेरिया है ये भी याद रखने साथ साथ हमें रिवाइज करते चलना है कि इसमें जो क्राइटेरिया है वो 25,000 और 50,000 दोनों के लिए क्या है, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 अदरवाइज 25,000 इसमें लिमिट दे रखी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। सेकंड है किसी आश्रित अयोग्य के उपयोग उपचार में किए गए चिकित्सा व्यय के लिए, ठीक है ना, ये है किसमें है 80DD के लिए है। और इसमें कितनी है, इसमें जो 80DD है इसमें जो लिमिट है डिडक्शन की वो 75,000 और 1,25,000। थर्ड है करदाता के स्वयं की अयोग्यता, मतलब कि सेल्फ जो डिसेबिलिटी हो जाए तो उपचार के लिए चिकित्सा व्यय हुआ, हमने बताया था 80U के लिए हमें इसमें बताया था, ठीक है ना, कि किसके लिए बताया था 80 अंडर सेक्शन 80U के अंदर इसको थर्ड वाले की डिडक्शन में। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर द मोर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस धारा में करदाता के स्वयं की अयोग्यता के उपचार में किए गए चिकित्सा व्यय की कटौती मिलती है। देखो ये हमने अभी जो ऑप्शन थर्ड था वो उसका क्वेश्चन बना दिया कि करदाता के स्वयं के उपचार के लिए अगर चिकित्सा व्यय की जो मेडिकल जो एक्सपेंस की जो डिडक्शन मिलेगी वो किस में मिलेगी, स्वयं के उपचार के लिए अंडर सेक्शन 80U, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस कितनी मिलेगी स्वयं के उपचार के लिए फ्रेंड्स, इसमें 75,000, अगर सीनियर सिटीजन है तो 1,25,000। ओके, और इसमें क्या मिलेगी किसके लिए, ओनली फॉर इंडिविजुअल को ये डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्न में से किस धारा में किस सेक्शन में करदाता को किसी आश्रित अयोग्य के उपचार में किए गए व्ययों की कटौती मिली। देखो आश्रित मतलब डिपेंडेंट डिसेबिलिटी के लिए, तो ये हमने अभी आपको क्लियर करवा दिया, ये क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 20 द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी डी। डी डी मतलब ये ट्रिक है, डी डी मतलब डिपेंडेंट डिसेबिलिटी, ठीक है ना। डी डी बी किसके लिए थी, जो भी स्पेसिफिक बीमारी के लिए है, ठीक है ना। ATU है वो किसके लिए है, ATU है वो हमारे खुद के स्वयं की अगर डिसेबिलिटी हो जाए उसके लिए फ्रेंड्स, ओके। ATD क्या है, जो मेडिकल जो इंश्योरेंस पेमेंट भुगतान करते हैं एम्प्लॉयर द्वारा, तो वो उसके लिए हमें डिडक्शन अलाउ की जाती है। ये हमें मतलब जो भी ऑप्शन है उसको अगर चारों को अगर हम क्लियर करते हैं तो हमारा पूरा टॉपिक क्या होता है, क्लियर होता है फ्रेंड्स, ओके। तो इसमें क्या आएगी, इसमें बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या है, निम्न में से किस धारा में करदाता को किसी निर्दिष्ट बीमारी के उपचार के लिए चिकित्सा व्यय की कटौती मिलती है। देखो स्पेसिफिक बीमारी के लिए कितनी कौन सी अंडर सेक्शन है वो हमने ATDD भी बताई थी फ्रेंड्स, ठीक है। देखो मैंने इसको चारों में ये पढ़ते समय मैंने क्या कर लिया था, इसमें ये मेंशन कर लिया था ताकि हमें याद हो जाए, ठीक है ना। ATD में कितना आया था 25,000 और सीनियर सिटीजन में 50,000। ATDD में अंडर सेक्शन में क्या बताया था हमने, डिपेंडेंट डिसेबिलिटी में बताई थी, और जो कि इंडिविजुअल और HUF दोनों को मिलती है, और किसी क्राइटेरिया क्या है 75,000 और 1,25,000 इफ़ द कंडीशन ऑफ द सीनियर सिटीजन, ओके। थर्ड है कि जो सेक्शन ATDD है जो स्पेसिफिक बीमारी के लिए हमने बताया था, तो जैसे कैंसर वगैरह एड्स वगैरह है ना, स्पेसिफिक बीमारी अगर कोई हो जाए तो उसके लिए ATDD के अंदर हमें डिडक्शन अलाउ की जाती है। इसमें जो क्राइटेरिया हमने कितने बताया था फ्रेंड्स, तो ATDD में हमें क्राइटेरिया बताया था, वो बताया था 40,000, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख, इसमें क्या बताया था हमने क्राइटेरिया, इसमें लिमिट बताई थी फ्रेंड्स, इतने हमें डिडक्शन अलाउ की जाती है, ठीक है। और धारा ATU के अंदर अगर हमें स्वयं की अगर डिसेबिलिटी हो जाए तो ओनली फॉर इंडिविजुअल के लिए इसको डिडक्शन मिलेगी फ्रेंड्स, और इसमें कितने मिलेगी, इसमें 75,000 और 1,25,000 इन द केस ऑफ द सीनियर सिटीजन। तो ये क्या पूछ रहा है कि स्पेसिफिक बीमारी के लिए पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर अंडर सेक्शन ATDDB, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। ATC में क्या आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि अंडर सेक्शन ATDD में अधिकतम कितनी कटौती मिलेगी यदि अयोग्यता 80% से अधिक हो, मतलब मोर देन 80% हो। तो ATDD मतलब डिसेबिलिटी, डिपेंडेंट जो डिसेबिलिटी है उसमें मैक्सिमम कितनी डिडक्शन मिलेगी अगर उसकी जो डिसेबिलिटी है वो जो डिपेंडेंट हमारा जो डिसेबिलिटी है उसकी 80% से अगर मोर देन, देखो इसमें दो क्राइटेरिया बता रखा है, अगर क्या है 80% से अगर कम है और 80% से अगर अधिक है जो डिपेंडेंट डिसेबिलिटी में, तो 80% से अगर अधिक है तो उसको लिए कितने बताया था, इसमें देखो दो बताया था 75,000 और कितना बताया था 1,25,000। तो इसमें अगर 80% से अगर अधिक अगर डिसेबिलिटी है तो उसके लिए 1,25,000 बताया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। मोर देन अधिक हो 80% से उसकी डिसेबिलिटी, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर सेक्शन ATDD में अधिकतम कितनी कटौतियाँ मिलती है यदि अयोग्यता 40% से अधिक हो परंतु 80% से कम हो। देखो फ्रेंड्स यहाँ से अपन को क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है उसको पकड़ना है कि हमें पूछ क्या रहा है ये, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि जो ATDD है जो डिपेंडेंट जो डिसेबिलिटी है फ्रेंड्स, उसके अंदर हमें डिडक्शन कितनी अलाउ की जाएगी अगर किसकी डिसेबिलिटी कितनी हो, 40% से तो मोर देन हो लेकिन बट 80% से लेस हो, कम हो। तो उसके लिए हमने कितने अभी आपको बताया था, जो अगर 80% मोर देन तो 1,25,000, लेकिन अगर 80% से अगर कम है तो उसके लिए हमने कितने बताया था, ये बताया था 75,000, ओके फ्रेंड्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सेक्शन DDB यानी कि स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए बताया था इसमें, ठीक है ना। स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए में अधिकतम कितनी कटौती मिलती है यदि निर्दिष्ट बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक है। देखो हमने इसमें फ्रेंड्स दो क्राइटेरिया बताया था, ठीक है ना। अगर स्पेसिफिक बीमारी है तो अगर 60 से कम है तो उसके लिए 40,000 और 60 से अधिक है उसके लिए 1 लाख, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अंडर सेक्शन ATU में अधिकतम कितनी कटौती मिलती है यदि अयोग्यता 80% से अधिक हो। देखो ATU में किसके लिए था, अपने खुद के सेल्फ अगर डिसेबिलिटी हो जाए तो उसके लिए कौन से में है, कौन से सेक्शन में ATU में हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी, और इसके लिए कौन से ओनली फॉर इंडिविजुअल के लिए डिडक्शन अलाउ होगी, और इसकी अयोग्यता अगर इसकी डिसेबिलिटी है स्वयं की वो अगर मोर देन अगर 80% से अधिक हो तो उसके लिए हमें कितनी बताई थी फ्रेंड्स, इसमें 1,25,000, इसमें हमने दो क्राइटेरिया बताया था, एक तो 75,000 का अगर कितनी है डिसेबिलिटी
80% से लेस हो तो। और ए 1,25,000 का बताया था, अगर कितनी है जो डिसेबिलिटी है वो मोर देन 80% से अधिक हो तो उसमें 1,25,000। तो इसमें क्या बताया है 80 से अधिक हो, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, सेक्शन 80 DDB में अधिकतम कितनी कटौती मिलती है यदि निर्दिष्ट बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से कम हो। देखो इसमें सेकंड वाला आ गया ना कंडीशन। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे 80 DDB है, बार बार में इसको अगर रिवाइज करेंगे तो अपना आप ही इसमें ऑटोमेटिक ही याद होने लग जाएंगे फ्रेंड, ठीक है ना। एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लाइफ, मतलब कि लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत ही मोस्ट है। जितना एक्सपीरियंस बार बार में एक्सपीरियंस होगा में पढ़ने का या पढ़ाने का, उतना ही हम अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें बता रखा है, देखो अब बार बार में अगर हम इसको पढ़ेंगे, बार बार में क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट, तो हमें अपना आप याद होने लग जाएंगे। तो इसमें 60% से अगर कम है तो किसके लिए बताया था 40%, ठीक है ना। डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट्स एंड शेयर कर देना फ्रेंड्स, और नोटिफिकेशन पे आप बेल आइकन दबा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके।